सागा फ्लैशबैक फैमिली के सभी मेंबर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी इंडियंस रहते हैं सभी धूमधाम से मनाते हैं। केवल एक ही रिलीजन के लोग नहीं मनाते हैं, केवल हिंदू ही नहीं मनाते, सभी रिलीजन के लोग अच्छे से रंग खेलते हैं और भाईचारे के साथ सभी चलते हैं इसमें। क्योंकि ये फैंटेसी का चैनल है तो कुछ बातें मैं कहूँगा होली के पर्व पे। कल वैसे होली है, कहीं कहीं पे आज भी है। कि फैंटेसी में हम लोग 8 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि फैंटेसी में आप जिस भी मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सभी मैच आप विन करोगे, ये इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं जो आप कंट्रोल करके हर एक मैच में प्रॉफिट कमा सकते हो। हर एक लीग विन करोगे हर एक मैच में, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, आपने टीम बनाई है, आप चाहे लाखों न्यूज के बेसिस पे टीम बनाओ, हमारे पास कोई स्कोर बोर्ड बन के नहीं आता है। आने के बावजूद जो भी न्यूज हमारे पास आती है 100% सारी चीज़ें तो हमारे पास आएंगी नहीं। आप अगर खुद से भी एनालिसिस करोगे, चाहे जितना एनालिसिस आप कर लो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये आपको पता है। लक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन आपको डेडलाइन के पहले तक पूरी तरीके से कोशिश करनी पड़ती है कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना है, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अगर उनको किसी मैच में लॉस हो जाता है तो वो फिर गलतियां और करना स्टार्ट करते हैं। वो अपने टीम के कॉम्बिनेशन में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये मत सोचो अगर आप किसी मैच में हार गए कि आपने टीम गलत बनाई थी। आपने अगर ये सोचा फिर अगले मैच में वाकई में आप टीम गलत बनाओगे। हो सकता है आपका जो ओपोनेंट हो उसने किसी ऐसे प्लेयर को ले लिया हो जिसको लेने की कोई वजह ही नहीं हो, लेकिन उसने उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया हो, तो उसने उस प्लेयर को लेकर के उस मैच को विन तो कर लिया, लेकिन इस तरीके के रिस्क लेने की वजह से वो आगे आने वाले बहुत सारे मैचेज हारेगा भी। लेकिन आपने अगर उसको देख करके रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया स्मॉल लीग में तो आप बहुत सारे मैचेज हार जाओगे। इसीलिए हम लोग किसी भी सीरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके टीम बनाते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को देख करके आप सभी को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं। कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं। जो सीख जाता है वो हमारे साथ कंटिन्यू बना रहता है। जो सीख नहीं पाता है उसको लगता है कि सागा फ्लैशबैक से मेंबरशिप लेने के बाद हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट तो तब होगा जब आप हमारे रूल्स को फॉलो करोगे। अगर हमने आपको 3-4 मैचेस लगातार विन करवाए, आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि आपने उन 3-4 मैचेस के जो प्रॉफिट है उसको टोटल करके जितना आपने इन्वेस्टमेंट पहले मैच में किया था सब एक साथ लगा दिया, तो किसी मैच में आपको लॉस भी तो होगा। तो उस मैच में आपने पिछले 3-4 मैचेस के सारे प्रॉफिट ख़त्म कर दिए। अब आपको लगेगा कि मेंबरशिप लेने से हमको क्या बेनिफिट मिला। ऐसा कुछ एक दो चंद मेंबर होते हैं जिनके साथ होता है, जो कि हमसे बिना डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप चाहे हमारे मेंबर हो चाहे नहीं हो, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपको ड्रीम 11 से या फैंटेसी में जिस भी एप्लीकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको बहुत आगे तक जाना है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट आपको लिमिट में रखना है। हमने 8 सालों में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं लाखों को करोड़ों बनाते हुए देखा है। करोड़ों से अरबों बना रहे हैं वो, करोड़ को 2 करोड़, 2 करोड़ को 10 करोड़, 20 करोड़ वो बना रहे हैं। आप अगर नहीं बना रहे हो इसका मतलब आपके अंदर कहीं कोई कमी है। आप इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं कर रहे हो, सही टाइम पे आप लीग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, या तो आप अगर हमसे पेड मेंबरशिप ले भी रहे हो तो सही टाइम पे नहीं ले रहे हो। जैसे अभी हमने आईपीएल की मेंबरशिप लॉन्च कर दी है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे अभी कुछ दिन वेट करते हैं, आईपीएल आने दो तब लेंगे, लेकिन हम जो बेनिफिट दे रहे हैं आईपीएल वाले मेंबर को वो उनको तो मिल नहीं पाएगा। कुछ लोग सोचेंगे चलो आईपीएल के 3-4 मैचेस की हम विनिंग देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करना है, तो फिर उन्होंने वो भी मैच मिस कर दिया। कुछ लोग ये सोचेंगे कि जितना मेंबरशिप में हमको पैसा देना है उससे तो अच्छा है कि हम उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा पैसा बना लें, फिर ना तो वो उस पैसे से कुछ कमा पाएंगे और ना तो हमसे मेंबरशिप ले पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम आपसे मेंबरशिप तो लेना चाहते थे लेकिन किसी और के चक्कर में पड़ के या टीम लीक करने वालों के चक्कर में पड़ के हमने अपने सारे पैसे ख़त्म कर दिए। अब आप हमारी हेल्प करिए, हम कैसे लॉस को रिकवर करें। उसके बाद हेल्प करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है, हम यही बोलते हैं
कि आप हमारे प्रिडिक्शन के वीडियो को देख करके टीम बनाइए, और अगर आपका पैसा ख़त्म ही हो गया है तो फिर अब क्या किया जा सकता है। आप लोन लेकर के सोचोगे कि आप इन्वेस्टमेंट करो, तो मैं ये कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। फैंटेसी गेम बना ही है उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। आप 1,000 रुपये से स्टार्ट करोगे, 500 रुपये से स्टार्ट करोगे, 2,000 से स्टार्ट करोगे, तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। उसको आप बड़ा नहीं कर पाओगे। बड़ा तो तब आप कर पाओगे, आपने 2,000 को 6,000 बना लिया, जो 4,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, उस 4,000 को फिर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर दो जिसका लॉक इन पीरियड हो। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है, ये LSS में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसके लिए ATC में डिडक्शन वगैरह मिलते हैं। NPS में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें लॉक इन पीरियड होता है, आपके रिटायरमेंट के बाद उसमें पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, या पार्शियल विड्रॉल आप ले सकते हो। या तो आपने PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि आप लॉक इन पीरियड उसमें होता है, 5 साल का आपने FD कराई है लॉक इन पीरियड वाली। तो इस तरीके की जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो आपका पैसा सेव रहेगा। अगर आपने उसको रिकरिंग डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में, या कहीं दूसरी जगह आपने रख दिया उस 4,000 रुपये को, मैं एग्जांपल के तौर पे 4,000 लेके चल रहा हूँ, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको निकाल लोगे, लिक्विड फॉर्म में वो है, तो फिर आपको उस क्या बेनिफिट हुआ। आपको वो पैसा ख़त्म होना ही होना है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, फैंटेसी की फील्ड में कोई भी आज तक, मैं 8 साल की हिस्ट्री में बता रहा हूँ, जो भी हमारे पास मैसेज करते हैं, उनके मैसेज से जो हमको समझ में आता है, यही हमको पता लगता है कि कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। प्रॉफिट में कौन है? ड्रीम 11। तो आपको ये बात याद रखना है कि आपने अगर बड़ा विनिंग करनी है, बिजनेस की तरह आप देख रहे हो, तो आप कभी भी ये सभी यूट्यूबर के चक्कर में आप पड़ोगे, जो कि आपको नए नए एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, आपसे पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, आप पैसे डिपॉजिट करते हो, वो पैसे से कमीशन उनके पॉकेट में जाता है। आपको ना तो ड्रीम 11 का वो होने देते हैं, ना तो उस एप्लीकेशन का, जो फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, ना तो उसका होने से आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ड्रीम 11 बेस्ट एप्लीकेशन था, है और रहेगा। कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है लोग बोलते हैं, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, कमी आपके अंदर है। हम भी तो ड्रीम 11 में इन्वेस्टमेंट करके विन कर रहे हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। बल्कि इन सभी फेक एप्लीकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो कि आजकल बहुत नाम कमा रहा है, उसमें क्या होता है कि उनके यूजर को पता होता है आपकी टीम डेडलाइन के पहले, वो आपके अगेंस्ट कोई भी ओपोनेंट उतार करके आपको लॉस करवा देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, क्योंकि हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन लॉन्च पिछले IPL में ही कर दिया था, काफ़ी उससे हमको बेनिफिट हो रहा है। इस IPL में और भी ज़्यादा हमारे यूजर इसमें बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो IPL का पैकेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। जिनको बड़ा बेनिफिट लेना होता है वो पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उनको बेनिफिट दिया जाता है। जो सोचने में अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, वो केवल इसमें नहीं, बाकी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं सभी में अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 9140233474। आप सभी को होली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले फैंटेसी करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो उसके लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट।